अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज जो क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी के अंदर जो है वो ये पार्ट आता है आपके पास और बहुत ही ज्यादा आने वाला ये क्वेश्चन है कि क्वेश्चन में आपको बताता चलूं आपकी जो यूनिट नंबर 1 है इसका क्वेश्चन नंबर 7 जो है एक्सरसाइज के अंदर डेट इज क्वेश्चन नंबर 7 एंड एक्सप्लेन द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन पीरियोडिक टेबल। Why it is necessary to classify the elements into periodic table कि periodic table के अंदर elements को क्यों classify किया। What are the importance of periodic classification of elements कि हमेशा इस classification की importance क्या लेंगे, हम इसकी periodic table के अंदर क्या importance है, इससे हमें क्या जो है वो फायदा हासिल हो सकते हैं। ये आज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 जो आपकी एक्सरसाइज के अंदर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बताता चलूं कि ये हर साल जो है वो एवरी ईयर आपका जो पार्ट सी है इसके अंदर ये क्वेश्चन आता है। यूनिट नंबर 1 का ये क्वेश्चन नंबर 7 है। व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड व्हाई इट इज नेसेसरी टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। स्टूडेंट्स, आप जो है वो वी ट्यूशन को सब्सक्राइब करें ताकि इससे पहले वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हैं आप जो है उनका आसानी से वॉच आउट कर सकें और आने वाला भी हर वीडियो लेक्चर जो है वो आप तक इजीली जो है वो पहुंचता रहे। और इसके साथ आप बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपके साथ जो है वो लेटेस्ट जो वीडियो लेक्चर्स है वो शेयर हो सकें और आप अपने आने वाले 2023 बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से सिर्फ और सिर्फ वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट वे ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ही आप जो है वो इसको अवेल कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो क्वेश्चन है इसको हम समझते हैं और अपने कॉन्सेप्ट को बेस्ट से बेस्ट बनाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, इसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर जो स्टडी करेंगे आउटलाइन हम देख रहे हैं। डेट इज एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7। डेट इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। कि व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स। कि हमारे पास फीचर्स का मीनिंग यहाँ जो फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का इसके अंदर यही है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन जो एलिमेंट्स की इसकी जरूरत क्या थी, इसकी जरूरत क्यों पेश आई। तो पहले इसका आंसर हमने देना है, तो इसका आंसर होगा व्हाट के अंदर। एंड सेकंड जो इसका पार्ट है डेट इज एक्सप्लेन सम ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन। इसकी क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, इससे हमें क्या फायदे क्या हासिल हो सकते हैं। हम अगर पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को देखते हैं, उनकी प्लेसमेंट को देखते हैं, तो उस एलिमेंट की उस पीरियोडिक टेबल के अंदर हम स्टडी करके उस पीरियोडिक टेबल से हम क्या रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो इस रिजल्ट की जो इंपॉर्टेंस है वो क्या होगी इस एलिमेंट के बारे में, ये उसकी एप्लीकेशन के अंदर है। तो स्टूडेंट, आपको यहाँ बताता चलूं आपके नॉलेज के लिए कि केमिस्ट्री के अंदर अगर आप दो चीजों का दो क्वेश्चन का आप आंसर कर देते हैं, एक है व्हाट एंड सेकंड है व्हाई, तो इट मीन आपने अपना क्वेश्चन जो है वो 100 आउट ऑफ 100 जो है वो आपने कंप्लीट कर लिया और एग्जामिनर आपको फुल मार्क्स देगा। क्यों? क्योंकि आप व्हाट एंड व्हाई का आंसर दे रहे हैं। व्हाट मीन कि आपके पास है क्या, तो क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले पूछा ही ये जाता है कि आपका ये क्वेश्चन क्या है। जिस तरह आपका ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर पूछ रहे हैं व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन के फीचर्स क्या हैं, जो मेन है वो मकसद क्या है कि क्यों बनाया गया पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ आप क्यों का आंसर करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, पहले आंसर आपका व्हाट का होगा एंड सेकंड आपका व्हाई होगा कि ऐसा क्यों किया गया। व्हाट एंड व्हाई का आंसर आपने हर क्वेश्चन को आपने इसी तरह लेकर चलना होता है। आप अपने एग्जाम के अंदर व्हाट एंड व्हाई का आंसर जो है वो जस्टिफाई कीजिए, आपको एग्जामिनर जो है फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स जो है वो देगा। तो आंसर की तरफ चलते हैं। इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ये है कि मेन फीचर जो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के वो ये है कि मेन फीचर्स के अंदर जो फर्स्ट इसका पॉइंट है वो पहला, आपके पास एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर इसलिए क्लासिफाई किया ताकि जो एलिमेंट्स है वो अगर ग्रुप्स के अंदर या पीरियड्स के अंदर अगर उनको अरेंज करें तो एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को स्टडी करने की वजह से बाकी सब एलिमेंट्स उसी ग्रुप की प्रॉपर्टीज जो है वो हमें शो करने लग जाए, या एलिमेंट को दूसरे ग्रुप मेंबर से इसलिए सेपरेट रखें क्योंकि वो एलिमेंट जो है वो उनकी प्रॉपर्टीज से डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता था। तो इस बेस के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट इसका यही है मेन फीचर। द एम ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इज टू ग्रुप टुगेदर, कि उनको इकट्ठा रखा जाए। दोस एलिमेंट्स विच रिजेंबल ईच अदर, वो एलिमेंट जो एक साथ जो है वो रिजेंबल होते हैं। रिजेंबल का मतलब है एक साथ मिलते जुलते, ईच अदर, और किन चीजों में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, इन सम रेस्पेक्ट, कुछ रेस्पेक्ट के साथ,
में उसके जो प्रॉपर्टीज हैं वो मिल सकती हैं। एंड टू सेपरेट दोज एलिमेंट विच डिफर, और वो एलिमेंट जो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं उनको एक दूसरे से सेपरेट रखेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है नंबर 2, द बेस्ट क्लासिफिकेशन विल क्लियरली बी डेट विच ब्रिंग्स टुगेदर एलिमेंट। और सबसे बेस्ट क्लासिफिकेशन वही होती है जो एलिमेंट्स को इकट्ठा रखे, उन एलिमेंट्स को जो एक दूसरे के साथ बहुत सारे नंबर ऑफ फेज के साथ मिल सकते हैं, मीन यहाँ पर उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर से सिमिलर हो सकती है। तो ये इसका सबसे पहला जो है वो मेन फीचर्स था पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का। अब इसके बाद इसके एप्लीकेशन तो इसकी स्टूडेंट यहाँ जो एप्लीकेशन होती है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, मेन इससे हम क्या यूजफुल पर्पस हासिल कर सकते हैं, या इसकी क्या हमारे पास एप्लीकेशन से मुराद ये है कि हम यूज कहाँ करते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स का। मेन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का मतलब ये है कि अगर हम इनको पीरियड्स और ग्रुप्स के अंदर रखते हैं तो ये हमें क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको बताता चलूं कि जो आपका पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर एलिमेंट्स को जिस बेस के ऊपर क्लासिफाई किया वो इनकी प्रॉपर्टीज थी। अगर इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज आपस में रिजेंबल करेंगी तो ये सेम ग्रुप के अंदर लाई करेंगे, और अगर इनकी सिमिलर फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज नहीं होंगी डियर स्टूडेंट तो इनको डिफरेंट ग्रुप्स के अंदर अरेंज करेंगे। इसी प्रॉपर्टीज फिजिकल एंड केमिकल की बेस के ऊपर हमारे पास जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर 8 ग्रुप्स हैं। अब स्टूडेंट यहाँ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है? फिजिकल मीन उनकी एग्जिस्टेंस है, उनकी नेचर हो सकती है, उनकी स्टेट ऑफ मैटर हो सकती है, और केमिकल से मुराद उनकी टाइप एंड नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन हो सकती है। याद रखिएगा 2 प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की, वन इज फिजिकल एंड अदर इज केमिकल। नाउ व्हाट इज फिजिकल प्रॉपर्टीज? तो फिजिकल जैसा कि आपको बताया कि उसकी एग्जिस्टेंस के वो किस तरह एग्जिस्ट करता है, उसका एटॉमिक साइज क्या है, उसका एटॉमिक रेडियस क्या है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या है, ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज है। बट द नेचर ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन रेदर आयनिक, कोवलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक बॉन्ड, कि उसका बॉन्ड कौन सा है, आयनिक है, कोऑर्डिनेट है, मेटालिक है, कोवलेंट है, या वो कितने इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, कितने इलेक्ट्रॉन उसके पार्टिसिपेट करते हैं इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। तो ये सारी की सारी जो बातें हैं जो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अब स्टूडेंट यहाँ जो इसकी एप्लीकेशन थी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की, जो सबसे बड़ा फायदा जो हमें किसी भी एलिमेंट्स को पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टडी करते हुए, पीरियोडिक टेबल को देखते हुए सबसे जो बड़ा फायदा है जो हमें, वो ये है कि हम ग्रुप्स को देखते हैं, और ग्रुप से हम जो है उस एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टीज जज करते हैं, इसको भी हम स्टडी करते हैं कि ग्रुप्स क्या है और क्या प्रॉपर्टी हमें बता सकते हैं किसी भी एलिमेंट की। तो स्टूडेंट ग्रुप्स हम देखें तो वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड ग्रुप। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है वो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की यही है कि एलिमेंट्स आर अरेंज इनटू 8 ग्रुप्स, और 8 ग्रुप्स के अंदर इनको अरेंज किया। देयर आर 8 ग्रुप्स इन पीरियोडिक टेबल। अब स्टूडेंट ये 8 ग्रुप्स यहाँ बहुत बड़ी जो है वो इंपॉर्टेंस शो करते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा ये है, इसकी सबसे ग्रेट एप्लीकेशन ये है इन ग्रुप्स की, कि जो जिस एलिमेंट का ग्रुप नंबर होगा, जो एटम जिस ग्रुप के अंदर प्रेजेंट होगा, उसके वैलेंस शेल में वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। द एलिमेंट्स which is present in which group is equal to the number of valence shell electron, के हमेशा जो एटम जिस ग्रुप के अंदर लाई करेगा उसका वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन उसके ग्रुप नंबर से हमें मालूम हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास है हाइड्रोजन विच इज प्रेजेंट इन ग्रुप नंबर 1, तो हम यहाँ ये बात कहेंगे कि हाइड्रोजन ग्रुप 1 में प्रेजेंट है। इट मीन के हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, only one electron is present in the valence shell of hydrogen. Similarly हाइड्रोजन के नीचे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एंड रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। अगर हम लिथियम की बात करते हैं, सोडियम की बात करते हैं, पोटेशियम की बात करते हैं, तो टॉप टू बॉटम इसी वन ग्रुप के अंदर इन सब एलिमेंट के वैलेंस शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है। इस तरह हम ग्रुप नंबर से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन फाइंड करते हैं। इसी तरह 4 ग्रुप है तो वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 5 ग्रुप है वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, और 8 ग्रुप होगा तो वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। This is the very important application of periodic classification of element. Group number represent the total number of valence shell electron. सेकंड इसकी जो एप्लीकेशन है वो है पीरियड नंबर। तो स्टूडेंट ये व्हाट इज पीरियड? द हॉरिजॉन्टल लाइंस
प्रेजेंट इन अ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड नंबर। जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल मीन जो हमारे पास एक्स एक्सिस पर लाई करती हैं, ये हमारे पास पीरियड्स नंबर है। और देयर आर 7 पीरियड्स इन पीरियोडिक टेबल। यहाँ पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखते हैं कि 7 पीरियड्स हैं। और याद रखिए यहाँ हर पीरियड नंबर भी उस एलिमेंट, उस एटम के बारे में, उसकी प्रॉपर्टीज को रिप्रेजेंट करेगा। अब डियर स्टूडेंट हम देखते हैं कि किस तरह से कोई भी एलिमेंट जिस पीरियड में है तो वो उसकी क्या प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। तो स्टूडेंट, पीरियड नंबर रिप्रेजेंट द टोटल नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एटम। जो एलिमेंट जिस पीरियड के अंदर लाई करेगा वो उसके टोटल नंबर ऑफ शेल्स के बारे में बताएगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास सोडियम लाई करता है इन थर्ड पीरियड, इट मीन सोडियम के पास टोटल नंबर ऑफ शेल्स वो 3 होंगे। इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो हमेशा फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन पहले शेल में, 8 सेकंड में और थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन लाई करेगा। तो इस तरह से स्टूडेंट हम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं कि किसी भी तरह से हमारे पास नंबर ऑफ शेल्स ऑफ एटम कितने हैं, ये हम पीरियोडिक टेबल से ही फाइंड आउट कर सकते हैं। अदर एप्लीकेशंस की बात करें तो हमें और भी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की एप्लीकेशन मिलती हैं। डेड स्टेट ऑफ मैटर है, अकरेंस ऑफ एलिमेंट है, कंडक्टर नॉन कंडक्टर ऑफ एलिमेंट्स हैं, एटॉमिक साइज, एटम का साइज लेफ्ट टू राइट क्या होता है, डिक्रीज होता है, टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है, न्यूक्लियर चार्ज पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव, के स्टार्ट के अंदर एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं और लेफ्ट टू राइट जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ऑफ द एलिमेंट। तो ये सारी एप्लीकेशन हमें पीरियोडिक क्लासिफिकेशन से ही मिलती हैं इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो इस तरह से स्टूडेंट हम इस क्वेश्चन का आंसर राइट करके अपनी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट्स के अंदर के व्हाई एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इनटू पीरियोडिक टेबल इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एंड व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, ये लॉन्ग क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके अपने क्वेश्चन पेपर के अंदर फुल मार्क्स जो है वो अचीव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कंसेप्चुअल स्टडी ओनली वी ट्यूशन पाकिस्तान फर्स्ट वे ऑफ लर्निंग प्लेटफॉर्म के ऊपर अपने एक्सपीरियंस एंड एक्सपर्ट ट्यूटर से इजीली अवेलेबल है। आप वी ट्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर्स आप तक जो है वो आसानी से आप जो है वो उनको हासिल कर सके और आने वाले जितने भी वीडियो लेक्चर्स हों उनको आप जो है वो स्टडी करके अपने 2023 की प्रिपरेशन बेस्ट से बेस्ट बना सकें। इसके साथ साथ आप हमें www.vtuition.com के ऊपर ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें वी ट्यूशन कम्युनिटी के ऊपर ज्वाइन करके अपनी क्यूरीज सेंड कर सकते हैं, जहां आपकी क्यूरीज को सॉल्व किया जाएगा और आप अपने एग्जाम जो है वो बेस्ट से बेस्ट बना सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक, इंस्टाग्राम और टिकटॉक पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।